दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाज़ार में और आपका स्वागत करते हैं। देखिए, ठेकेदारी अब पहले जैसा रह नहीं गया है। इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार के नाम पे आपसे बड़ा रकम हर जगह पे लिया जाता है। आप जहाँ अगर आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाए हैं, आप बिल पास करवाए हैं, आप काम कर रहे हैं, हर जगह लेबर से आपसे ज़्यादा उम्मीद किया जाता है। पहले के ठेकेदार अच्छा खासा कमा लिए, एक लेवल पे पहुंच गए। अब के नए ठेकेदार जो स्टार्ट करना चाहते हैं 2.5 लाख का बजट, 7 लाख का बजट, 10 लाख का बजट लेकर के, वो उन्हें सर्वाइव करना उनके अपना पैसा नुकसान के भी बराबर हो सकता है। अगर आपके पीछे अगर बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपके साथ कोई इसी फील्ड में काम करने वाला नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। क्योंकि देखिए, ठेकेदारी लाइन है जो काफ़ी टफ होते जा रहा है दिनों दिन। क्योंकि इसमें आपको मान के चलिए, आप अगर 10 लाख का भी टेंडर लेते हैं, 10 लाख का टेंडर लिए, जिसमें आपको मान के चलिए आप 10 लाख के टेंडर में आपका मटेरियल खर्च आ गया 5 लाख रुपया। अब देखिए, 5 लाख खर्च किसी 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 टेंडर में क्या होता है कि लेबर खर्च ज़्यादा होता है, मैन पावर खर्च होता है ज़्यादा, और किसी किसी में मटेरियल खर्च ज़्यादा होता है। अगर पीसीसी रोड का बात करें तो उसमें पीसीसी रोड का बात किया जाए तो उसमें आपका मटेरियल खर्च ज़्यादा होगा। और अगर पुलिया का या ड्रेनेज का या फिर पुलिया ऐसे रहेंगे तो उसमें आपका लेबर खर्च ज़्यादा होगा, मटेरियल खर्च उसके कंपेयर में थोड़ा कम होगा। खर्च तो दोनों में होगा, पीसीसी रोड हो चाहे लेकिन खर्च कहीं से भी कभी मटेरियल खर्च ज़्यादा होता है और कभी लेबर खर्च। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि पीसीसी रोड लेते हैं, और पीसीसी रोड में लेके मान के चलते हैं कि आपको अगर 600 का 650 का फीट का रोड अगर मिलता है, मैं एक स्टेट ले लेता हूँ क्योंकि हर स्टेट में आप काम करने का अलग होता है। जैसे आप मान के चलिए, आप झारखंड में लीजिए, झारखंड में अगर छोटा टेंडर ले रहे हैं तो आप में उसमें क्या होगा कि आप टेंडर लीजिए, जेसीबी से रोड बराबर जगह बराबर कीजिए, बोल्डर बिछा दीजिए, प्लास्टर ढलैया शुरू कर दीजिए। वहीं आप अगर बिहार में काम कीजिए है तो उसमें आपको जीएसबी डालना पड़ेगा, जीएसबी के बाद ग्रेड 3 डालना पड़ेगा, उसके बाद आप ढलैया शुरू कर सकते हैं। इसके तो अगर आपका बजट बिहार में है तो बिहार के हिसाब से 10 लाख में 500 फीट का रोड में आप नुकसान में चले जाइएगा। वहीं अगर झारखंड का है तो झारखंड में भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा का बचत नहीं हो पाएगा। बोल्डर डालने के अलावा आपको बोल्डर में भी अच्छा खासा खर्चा आएगा। तो मटेरियल खर्च हम मान के चलते हैं 5 लाख रुपया लग जाएगा, 1 लाख डिपार्टमेंट में खर्च लग जाएगा, और 1 लाख रॉयल्टी और एसडी में लग जाएगा। 50,000 मान के चले क्वालिटी का पेपर ये वो सब कराने में, आपका गाड़ी भाड़ा नापी उपी कराने में लग जाएगा। और 25,000 जितने भी एक्सपेंसेस, कभी कुछ जैसे मान के चलिए बिजली का ये या कुछ भी, तो उसमें 25,000 का मान के चलते हैं। तो टोटल देखिएगा दोस्तों, आपका 8 लाख का खर्चा इसमें बैठ गया। अब इसके ऊपर भी कुछ खर्चा अगर गया तो 8 लाख का खर्चा के बाद आपको 2 लाख रुपया बचेगा। अब 8 लाख का खर्चा में मान के चलिए आप 10% बिलो चले गए तो 8 लाख का टेंडर 9 लाख का हो गया। 20% चले गए तो 8 लाख, 10 लाख का टेंडर 8 लाख हो गया, मतलब कोस्ट टू कोस्ट हो गया। अब उसमें पता नहीं आप किसको बच दीजिए नहीं दीजिएगा और क्या कीजिएगा, अब ये डिपेंड करता है। तो ऐसा सिस्टम चलता है। 20% में आपका ये सिनारियो है। बहुत सा ऐसा केस होगा जिसमें मान के चलिए, जैसे आप बना रहे हैं तो उसी जगह पे रोड को उखाड़ना होगा तो पहले से उसमें बोल्डर रहता है या कुछ रहता है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, या कहीं पे रोड अच्छा से बना हुआ है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ऐसे करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर 10 लाख का, ये बात 10 लाख का आप टेंडर लेते हैं, इसी तरह देखिए डिपेंड करता है कि मान के चलिए आप 10 लाख में सिक्योरिटी भी दीजिएगा, आप जो पैसा रहेगा आपका उसमें टेंडर खर्च भी जाएगा। टेंडर खर्च एक टेंडर का आजकल 5,900 रुपया लगता है। और आपको एक टेंडर लेने के लिए अगर शेड्यूल पे लेते हैं तो आपको 2 पेपर लगाना लगाना जरूरी पड़ेगा। अब 2 पेपर लगाइएगा तो अब तब जाके आपको शेड्यूल में मिलेगा, और उसमें भी कोई टेंडर डाल दिया तो आपको वो भी टेंडर नहीं मिलेगा।
तो ऐसा है कि आपको मैनेज अगर मैनेज दूसरे ठेकेदारों को बोलते हैं तब जा कर के अगर वो माने तब जाके आपको शेड्यूल पे काम मिलेगा। तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना अब ठेकेदारी में होने शुरू हो गया है। हाँ, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, एक जैसे मान के चलिए आप 17-18 करोड़ का काम ले रहे हैं, तो आपको कम दिक्कत होगा। 20-25 लाख 20-25 करोड़ का टेंडर ले रहे हैं तब तो एकदम ही दिक्कत नहीं होगा। 50-60 करोड़ का काम ले रहे हैं तो आपको आसानी से आपको काम मिलेगा और आपका कंपनी आसानी से चलेगा। 50 करोड़ तक का काम लेने में उसके बाद आपके पास खुद का जैसे भी ट्रैक्टर, बहुत सारे मटेरियल्स, टूल्स आपके पास अपने हो जाएंगे, तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका काम अच्छा से चलने लगेगा। लेकिन जो आप अगर शुरुआत में स्ट्रगलिंग तौर पे अगर 2.5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख का काम करना चाह रहे हैं और आप ठेकेदारी के बेस पे आप टिके रहना चाहते हैं, तो ये काफ़ी बहुत मुश्किल है। अब आपको दूसरा कोई इनकम सोर्स करना ही पड़ेगा। ठेकेदारी अब हर किसी के लिए, आप अगर इस फील्ड से नहीं है, आप नहीं जान रहे हैं, आप एकदम नए आ रहे हैं, तो ये फील्ड में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बहुत काफ़ी दिक्कत आ जाएंगे ऐसे फील्ड में अगर आपने स्टार्ट किया तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें अच्छा खासा अर्निंग करें, तो आप ठेकेदारी को शुरुआत में अगर आपको नहीं अगर करना है तो सीसीएल से छोटे टेंडर से ले करके देख सकते हैं। छोटा टेंडर मिलना और काफ़ी मुश्किल है। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप डायरेक्ट सेकंड क्लास का पेपर बनाइए या तो फर्स्ट क्लास का ट्रेन लाइसेंस बनाइए। लेकिन फर्स्ट क्लास का पेपर बनाने के लिए आपको अपना टूल्स एग्रीमेंट्स सारा चीज़ शो करना पड़ेगा। सेकंड में ऐसा नहीं है, आप कुछ ना भी हो तो लीज एग्रीमेंट पे ले करके आप उसको टेंडर पर डाल सकते हैं। अच्छा खासा उसमें पेपर का मैनुअल होता है, वो सारा चीज़ बना सकते हैं सेकंड क्लास में। और एक बार आपका काम चलने लगा, क्योंकि सेकंड क्लास का टेंडर लाइसेंस से आप 2.5 करोड़ तक का काम ले सकते हैं। 2.5 करोड़ का काम, 2.5 करोड़ के अंदर का काम आपका आसानी से कर सकते हैं सेकंड क्लास तक। सेकंड क्लास का लाइसेंस से आप 2.5 करोड़ से लेकर के थर्ड क्लास के टेंडर जो कि 10 लाख से ऊपर के आते हैं, उनको भी आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखा जाए तो बिहार झारखंड अलग अलग, इसमें क्या होता है कि बिहार में अगर काम कर रहे हैं तो 25 लाख से ऊपर को थर्ड क्लास माना जाता है। झारखंड में आप काम कर रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर को थर्ड क्लास माना जाता है। तो हर क्लास और क्राइटेरिया अलग अलग है। और उत्तर प्रदेश में भी अपना अलग क्राइटेरिया है। और कुछ दिनों में पहले उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तो वहाँ पे कैसे लाइसेंस बनता है और कितना खर्चा आता है लाइसेंस बनाने पे, इस सब में भी मैं बात करूँगा। और यही अगर आपको ठेकेदारी करना है और अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्लो से स्टार्ट करें, तो मेरा सजेशन होगा कि आप ठेकेदारी बिल्कुल शुरुआत बिल्लो से ना करें। आप सही कहीं पे काम ले करके देख लें छोटा सा, और अगर आपको करना ही है तो छोटा सा करें और उसके बाद देख सकते हैं कि आपको बचत काफ़ी कम होगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो मैं आप रेगुलर अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।